लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आईएएस या आईपीएस की तैयारी आप कब से शुरू करें और आईएएस की तैयारी में कितने साल लगते हैं और तैयारी करने की सही उम्र क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे और अभ्यर्थियों को एक स्पष्ट जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को सही समय और सही तरीके से शुरू कर सकें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आईएएस की तैयारी शुरू करने के लिए कोई विशेष उम्र निर्धारित नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए 3 साल काफ़ी हैं। ऐसे में छात्रों की तैयारी और सफलता उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। वहीं कुछ लोगों को तो पहली कोशिश में ही सफलता मिलती है, वहीं ज़्यादातर लोगों को यह परीक्षा निकालने में 2 से 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। देखिए, ज़्यादातर कैंडिडेट 21 या 22 साल की उम्र में ही अपनी स्नातक पूरी करने के बाद में परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो पहले कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, जिन्होंने 31 वर्ष की उम्र में परीक्षा दी है और उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में सफलता प्राप्त की है। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो छात्र स्कूल जाते हैं और 10th या 12th में अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये कुछ टिप्स उन स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए। स्कूल जाने वाले छात्रों के पास यूपीएससी की परीक्षा में बैठने के लिए यानी आवेदन करने के लिए और इसके लिए योग्य होने के लिए पर्याप्त समय है, यानी कि उनके पास बहुत समय होता है। और इस समय में आपको स्ट्रैटेजी और पुस्तकों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसे कि क्या पढ़ना चाहिए या आपके लिए कौन सा ऑप्शनल सही रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि कोचिंग करें या ना करें, क्योंकि स्कूल स्तर से ही तैयारी शुरू करने वाले विद्यार्थी जब तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे तब तक हो सकता है कि परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस, ट्रेंड्स आदि इसमें चेंजेस हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो अब तो आपकी तैयारी लगभग सारी तैयारी खराब ही हो जा चुकी होगी। हालांकि हमारा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आईएएस की तैयारी के लिए पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि हम जो भी कहने की कोशिश कर रहे हैं उसका तात्पर्य यह है कि आप अभी जब तक आप स्कूल जाने वाले छात्र हैं इसे अपना प्राथमिक लक्ष्य ना बनाएं। आपको प्राथमिक लक्ष्य और पूर्ण ध्यान अपने विद्यालय की शिक्षा को पूरा करना है और आईएएस की तैयारी आपका दूसरा लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थी एनसीईआरटी की स्कूली किताबें विस्तार से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इन्हें पढ़कर आप आईएएस परीक्षा में कवर होने वाले सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह जान और समझ सकेंगे। अब आपने स्कूल टाइम से ही न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली है, लेकिन स्कूल टाइम में न्यूज़पेपर से ही अपने कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको बिना यह सोचे समझे अखबार पढ़ना होगा कि परीक्षा के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई करने के बाद ही ये डिसीजन लेना चाहिए। आपको सिविल सेवा में जाना है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 या 3 वर्ष का समय लगता है। आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही इसकी तैयारी शुरू करें। सेकंड आते हैं कॉलेज जाने वाले बच्चे या ग्रेजुएशन की पढ़ाई का समय। विद्यार्थी जीवन का सबसे रोमांचक पीरियड माना जाता है। यही आईएएस की तैयारी शुरू करने का बहुत ही अच्छा समय टाइम भी माना जाता है। ग्रेजुएशन के टाइम में तैयारी अच्छे से की जा सकती है। इस टाइम में आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और कोई कोचिंग क्लास भी ले सकते हैं। यूपीएससी के एग्जाम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन ही है, इसलिए ग्रेजुएशन पूरा करते ही उम्मीदवार परीक्षा में बैठ सकते हैं और इस दौरान परीक्षा के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना भी न के बराबर ही रहती है। ग्रेजुएशन के टाइम पर तैयारी शुरू करने से एक फ़ायदा यह भी होता है कि आप पास होते ही यूपीएससी परीक्षा में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं और आपके पास और अटेम्प्ट के लिए काफ़ी समय भी रहता है। इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करने से करें। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने साथ रखें और उसके अनुसार ही तैयारी करें। यूपीएससी का जो भी सिलेबस है उसका अच्छे से अध्ययन करें। इस समय आप करंट को तैयार कर सकते हैं। तैयारी के लिए डेली न्यूज़पेपर सबसे अच्छा सोर्स है। थर्ड आते हैं ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे युवा भी काफ़ी संख्या में सफल होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू की है। ऐसे स्टूडेंट अपनी पूरी एनर्जी और पूरा टाइम इसी परीक्षा की तैयारी को दे सकते हैं। ऐसे में उनका तैयारी पर ज़्यादा ही फोकस रहता है। ऐसे बच्चों को अपने विषय में तो अच्छी पकड़ बन ही चुकी होती है, इसलिए वो ज़्यादा सफल होने की संभावना रहती है।
है। वैसे स्नातक यानी ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी शुरू करना ज़्यादा उचित समय होगा। अभ्यर्थी यदि अपनी स्नातक शिक्षा के दौरान ही आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें तो इस प्रतिष्ठित सेवा में जाने के अपने सपने को आसानी से साकार कर सकते हैं। अभ्यर्थी को स्नातक शिक्षा के दौरान ही सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम के हिसाब से अध्ययन शुरू कर देना चाहिए। एक योजना और रणनीति के तहत अपने अध्ययन को पूरा करना चाहिए। स्नातक के छात्र के लिए सबसे बड़ा लाभ यह है कि स्नातक के लिए हुए विषय को ही सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के एक विषय के रूप में ले सकता है। इसीलिए स्नातक के दौरान ही उस विषय का डीपली स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। आई होप ये जानकारी आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।